क्या सोनिया ये काम कर पाएगी? उसके चेहरे पर तो फिटकार बरस रही है। और हारून ने जो लड़की पसंद की है, मासूमियत है उसके चेहरे पर। मुमानी जान, आखिर इतनी सी बात है, आप अम्मी से बात क्यों नहीं कर लेती? देखो बेटा, अगर ये इतनी ही जरा सी बात है ना, तो अपनी माँ से क्यों नहीं कहते? तो खामखा मेरी इज्जत नफ्स का कचरा निकाल रहे हो। मैं क्या करूं, उन्होंने तो जिद पकड़ी हुई है। ये कोई नई बात नहीं है। एक्सक्यूज मी। हेलो। देख लीजिए, आप तो हमारा नाम तक मालूम नहीं कर सके, मैंने आपका नंबर तक मालूम कर लिया। कौन? ज़किया, हिजाब की फ्रेंड। ओह, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड। शुक्रिया। नंबर तो मैंने हिजाब से लिया है। अगर अच्छा, मैं जरा सा बिजी हूँ, मैं आपसे आधे घंटे में बात करता हूँ। बाय। बाय। जी मुमानी जान, मेरी यूएसए से कॉल थी। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि अगर थोड़ी सी बात कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? जहाँ तक तुम्हारी माँ की फितरत है ना, वो बुलाती बड़े प्यार से है और थप्पड़ बड़े जोर से मारती है। वो शर्त सिर्फ मुझसे भीख मंगवाने के लिए रख रही है, ताकि मैं कशकोल फैलाऊं तो बड़े नखरे से कह दे कि माफ कर दे। पाम खा के वहम पाल रखे हैं आपने। वो तो आपके मना करने से डर रही हैं। आपने जरूर कुछ मादी में कहा होगा ना? मैंने क्या किया? अपनी गलतियां दूसरों के सर पे थोपी हैं। तुम भी अपनी माँ की तरह हो। अरे मेरी लड़ाका मामी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाए प्लीज। इसीलिए तो कहते हैं कि सच्चा प्यार जो है ना, वो रोता है झूठे के आगे। अरे आप एक बार अम्मी से बात तो करें। मैं नहीं कर रही तुम्हारी माँ से बात। तुमने क्या कम जूते मारे हैं जो तुम्हारी माँ से भी खाऊं? मामा ठीक कहती हैं, बहुत ही तेज तर्रार औरत है। और वैसे ही उनकी बेटियां और बेटियों की सहेलियां भी। यार हिना, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दी है। अब भला मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? यार, तुम्हें हारून से कोई सरोकार नहीं रहा। तुम अपनी कमेटी की कमिटमेंट से भी मुकर गई हो। निशा, मैं कोई जॉब थोड़ी करती हूँ। मैंने ये सोचा था कि शादी हो जाएगी तो कमेटी नहीं देना पड़ेगी, मगर अब जबकि शादी नहीं हो रही तो मैं कमेटी क्यों भरूं? और कहाँ से भरूंगी? मेरी तो लाइन बन रही है ना। और अगर अब मैंने कमेटी नहीं दी तो ब्लैकबेरी की माँ तो मुझसे चिढ़ जाएगी। और सिर्फ तुम्हारे कमेटी न डालने की वजह से मेरा प्यार मुझसे छिन जाएगा। यार, तो ब्लैकबेरी से कह देना कि तुम्हारी सलामी के 5 लाख का बंदोबस्त हो गया और शादी के खर्चों का भी। यार, तुम सब बातों को छोड़ो, सिर्फ तुम 2 महीने की कमेटी भर दो। मुझे यकीन है कि इन 2 महीनों में मेरी शादी हो जाएगी। देखो ना, मेरी सास ने तो मुझे पसंद भी कर लिया और कबूल भी कर लिए। अच्छा ठीक है, कुछ करती हूँ, लेकिन 2 माह का नहीं, सिर्फ यही वाले पैसे मिलेंगे। यार ठीक है। तुम्हें पता है, उस ऐप से कर्जा लेने पर भी मुझे अलग फीस देनी पड़ रही है। 10,000 के बजाय पूरे 11,000 देने पड़ रहे हैं। कुछ ऐसा करती हूँ कि घर से पैसे चुराऊं मैं और इल्जाम आ जाए हिजाब पर। बहुत नेक परवीन बनती है ना। हाँ बेटा बैठ, यहाँ तो ठीक है ना? हाँ यहाँ तो ठीक है। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप उस गंदे होटल में बैठते क्यों? आखिर वहाँ क्यों खाना पीना करते हैं? अपने घर में वैसे भी बेटा मेरा खाना पीना तेरी माँ बहनों की नज़र में खटकता है, और वहाँ का खाना ही बड़ा जायकेदार होता है। हाँ तो जायके के साथ से जरासीम भी तो जाते होंगे आपके पेट के अंदर, क्या असर डाल देंगे आपकी सेहत के ऊपर? वो बड़ी जालिम चीज़ है और अल्लाह को भी पता है, इसीलिए उसने 3 दिन की भूख के बाद मुर्दार को भी हलाल कर दिया है।
यार अब्बा तो घर में क्यों नहीं खाते भाई? बेटा एक तो घर में हर वक्त के जूतम पैदार, और उससे खाने का मजा ही केकरा हो जाता है। जिस औरत की जबान में मिठास ना हो ना, उसके हाथ से जायका भी छिन जाता है। और बेटा जब उन महारानियों का दिल करता है जब खाना पकाती हैं, और जब नहीं करता नहीं पकाती। अब मुझे तो भूख लगती है ना। तो आप अपने वक्त पे पकवा लिया करें ना। अरे बेटा यहाँ खाना मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। जब खाना मांगो निकट्ठू होने का ताना देती हैं। अरे बेटा ये सुन कर मेरे कान पक गए हैं मुफ्तखोर। और ऊपर से तुझे पता है बेटा खाने के बाद भी मुझे भूख लगती है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, आपकी बातें सुन के अंदाजा हुआ कि मुफ्त खोरों के भी अपने कुछ मसाइल होते हैं। अरे छोड़ बेटा, ये सब सुन के मैं डीट हो चुका हूँ। तुझे बता तेरा क्या काम है? वो मैं कहना ये चाह रहा था कि वो लड़की मुझे काफ़ी पसंद है और मैं उससे शादी करना चाह रहा नाम क्या है इसका? हूँ। हिजाब। ये तो नाम ही गलत है टेक्निकली। क्यों, क्या मसला है नाम में? अच्छा खासा तो नाम है। इसका मतलब है बाहया। अबे अपने बाप को जाहिल मत समझ, मुझे पता है हिजाब का मतलब क्या है। मगर तू अपनी फैमिली को नहीं जानता क्या? अबे उसको रगेद के रख देंगे हिजाब को। हाँ, इसीलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि वो इस घर की बहू बन जाए, ताकि वो उसे रगड़ के रख दें। हैं? नहीं, मैं इसलिए चाह रहा हूँ ताकि हिजाब इस घर में आ जाए तो इन लोगों को भी कुछ हया आ जाए। अच्छा, तू अपने घर की खवातीन को सुधारना चाहता, उसका अच्छा चाल चलन दिखाकर। आप समझे ना मेरी बात। कोशिश कर ले बेटा, लेकिन मुझे नहीं लगता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लोग बदल जाएं। क्यों? मुश्किल है, कोशिश करके देख ले।